हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का मैथ क्लास का डे 10, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 का पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन बना चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। तो शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यहाँ पे संख्याएं दी हुई है, उसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम लोग को संख्या रेखा बताया कि कैसा था, तो इसको दर्शाते हैं संख्या रेखा पर। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 का ए का लिखते हैं। पहले क्या है संख्या +8। तो हम लोग पहले संख्या रेखा खींचते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब यहाँ से हम लोग का 0 शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इधर माइनस में जाता है 1 2 3 4 फिर 5 एंड 6 और फिर आगे जाएगा। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, +8 को दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो हम लोग का इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया। तो हम लोग का 0 से यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक है, यहाँ तक। तो ये हम लोग का हो गया +8। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया, दर्शा दिया हम लोग। अब बी नंबर का देखते हैं। बी नंबर का -6। फिर से संख्या रेखा खींचते हैं यहाँ से सीधा यहाँ तक और इधर फिर यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5 फिर -6। इधर और भी आगे जाएगा, लेकिन हम लोग को 6 तक लेना है। तो यहाँ पे तक हो गया -6, यहाँ से यहाँ तक -6। तो ये हम लोग का हो गया -6 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अब देखते हैं सी नंबर। सी नंबर में -2 दर्शाना है संख्या रेखा पर। फिर से संख्या रेखा खींचते हैं। यहाँ से 0 1 2 3 4 5, इधर 1 -1 -2 -3 फिर -4, इसी तरह से और जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे -2 बोला है। तो 0 से हम लोग का यहाँ तक में आता है -2। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। बाकी के डी और ई नंबर आप लोग अपने से दर्शाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 नीचे दिए गए हुए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी कि यहाँ पे ए नंबर में देखिए दिया हुआ है, उसको लिखना है बढ़ते हुए क्रम में पूर्णांकों को। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर है। इसमें हम लोग को 0 और 7 -7, तो -7 के संख्या रेखा तक को लिखना है, अंक को लिखना है, संख्या रेखा के अंक को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं इसको भी। तो 0 से शुरू होता है, उसके बाद हम लोग का आता है 1, फिर आता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 आता है। तो ये हम लोग का हो गया। हम लोग को बीच का अंक लिखना था बढ़ते क्रम में, तो हमने लिख लिया 1 से 6 तक। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग अगला नंबर देखते हैं यहाँ पर बी नंबर का -3 और 3, यानी कि हम लोग को माइनस से प्लस की ओर जाना है। तो इसको भी लिखते हैं। -3 तो लिखा हुआ है, तो -2 पहले यहाँ पे 0 होता है, उसके बाद आता है 3 है, तो 1 हो जाएगा इधर। फिर आएगा हम लोग का 1 2 यहाँ 3, तो ये हम लोग का हो गया 3। तो ये हम लोग का बढ़ते क्रम में लिख दिया, माइनस से हो गया प्लस बढ़ते क्रम में, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग सी नंबर और डी नंबर जो बचा हुआ है, तो इसको आप लोग अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। यहाँ पे संख्याएं फिर से दी हुई है, तो हमको देखना है कि कौन सी संख्या दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 बनाने के लिए हम लोग को पहले संख्या रेखा खींचना हुआ, तो हम देख पाएंगे कि कौन सी संख्या दाईं ओर है। तो हम लोग पहले संख्या रेखा खींचते हैं 6 का। तो यहाँ से शुरू हुआ हम लोग का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये हम लोग का माइनस सब में हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि ए नंबर का 2 और 8। ठीक है, तो दोनों में से कौन दाईं ओर है। तो 2 और 8, तो ये दोनों में से हम लोग का ये 8 है, वो हम लोग का हो गया दाईं ओर, इधर से दाईं ओर ये हो गया। तो ये हम लोग का हो गया ए नंबर का आंसर 8। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बी नंबर का -3 से -8। -3 यहाँ है और -8 हम लोग का यहाँ है। तो यहाँ से इधर यानी कि दाईं ओर हम लोग का -3 हो गया। तो ये हम लोग का बी नंबर का आंसर आ गया -3 है दाईं ओर। ठीक है, दाईं
और ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग सी नंबर देखते हैं। सी नंबर 0 से -1, 0 यहाँ 0 है, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो हम लोग का माइनस बोला है, तो हम लोग का यहाँ से इधर, ठीक है, इधर तो हम लोग का दाईं तरफ बोला है, तो हम लोग का 0 आ जाएगा। ये तो बाईं तरफ हो गया, ये दाईं तरफ हो गया, तो सी नंबर का आंसर हो गया हम लोग का 0 दाईं और है, यानी कि इधर से इधर का संख्या, तो सी का आंसर हो गया हम लोग का। तो इसी तरह आप लोग डी, ई और एफ को दर्शाने का और दाईं तरफ है कि नहीं देखना है, तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। तब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है, तो ये तो सही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का एक आंसर हो गया हम लोग का, ये नंबर गलत है। और बी नंबर देखते हैं, -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, ये भी गलत है, क्योंकि ये सब धनात्मक और ऋणात्मक में आते हैं, तो ये तो ऋणात्मक होंगे क्योंकि ये माइनस में है, तो ये भी गलत है, यानी कि इस तरह से। सी नंबर देखते हैं हम लोग, संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है, सत्य है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 7 और 11 यहाँ है, तो दाईं तरफ है, तो हम लोग इसका भी लिखते हैं आंसर, तो ये सत्य है, ठीक है। अब हम लोग डी का नंबर देखते हैं, संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है, तो ये भी सत्य है, तो डी नंबर सत्य है। ई नंबर, ऋणात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है, नहीं 0 से बड़ी नहीं होती है, तो ये गलत है, देख सकते हैं इसमें। 8 नंबर करते हैं, वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है, स्थान, इधर और तापमान, सिंचाई, शिमला, रांची, दिल्ली, श्रीनगर, तो इसमें कितना नीचे होना चाहिए डिग्री सेल्सियस और कितना ऊपर, कौन सा सही है देखते हैं हम लोग, कितना माइनस और प्लस होना चाहिए, तो ये पहला सिंचाई के लिए होना चाहिए हम लोग का -10 डिग्री सेल्सियस, और बी नंबर का शिमला 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो हम लोग का -2 डिग्री सेल्सियस नीचे होना चाहिए। सी नंबर देखते हैं, सी नंबर रांची में 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो इसमें यानी कि प्लस, तो 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। डी नंबर देखते हैं, दिल्ली में 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो यहाँ आप लोग आंसर हो जाएगा +20 डिग्री सेल्सियस। सी श्रीनगर में 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो हम लोग का हो जाएगा माइनस। ई नंबर, ये पहला का ये है, तो ये हम लोग का हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस, तो ये हम लोग आंसर हो गया 8 का। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये हम लोग को पता ही था, इन स्थानों के तापमान को पुराने पूर्णांक के रूप में लिखना था, तो लिख दिया हम लोगों ने माइनस और प्लस। कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो बी नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो सबसे ठंडा है वो है सियाचिन, सॉरी ये सियाचिन है, तो सियाचिन सबसे ठंडा स्थान है, तो ये हम लोग का दूसरा का आंसर हो गया, सियाचिन सबसे ठंडा स्थान है। थैंक यू।